Hello, good morning, you all. How are you? Fine. Okay. So, students, today we will start our chapter 6 interdependence of plants and animals. Means जो plants और animals है वो एक दूसरे पर कैसे depend होते हैं. So, this we read in this chapter. In this chapter, we read about parts of leaf. Okay. After that, leaf classification, photosynthesis and interdependence of plants and animals. So these 4 points we learn in this chapter. Clear? We see different kinds of plants around us. हम अपने चारों ओर different kinds के plants देखते हैं. Plants are one of the most important factor that make life possible on the earth. और जो प्लांट्स है वो एक हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है. दे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एक ये मेन सोर्स है फूड का. दे प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फूड दैट ह्यूमन एंड एनिमल ईट. मीन्स जो ह्यूमन और एनिमल जो फूड खाते हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स. कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं. सम एनिमल्स ईट दीज प्लांट्स ईटर. फूड इज़ मेड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. जो फूड है वो प्लांट के ग्रीन पार्ट से बनता है. कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर ग्रीन? क्या आप गैस कर सकते हो कि प्लांट का जो कौन सा पार्ट ग्रीन होता है? मोस्टली कौन सा पार्ट होता है ग्रीन? लीव्स. ओके. नाउ पार्ट्स ऑफ अ लीफ. लीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. जो लीफ है वो प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. इट इज़ द साइट वेयर फूड इज़ प्रोड्यूस्ड. और ये वो साइट है जहाँ पर प्लांट्स के लिए फूड प्रोड्यूस किया जाता है. अ लीफ हैज़ 2 मेन पार्ट्स. लीफ के 2 मेन पार्ट्स होते हैं. स्टैक कॉल्ड पिटियोल. एक स्टाक होता है जिसको पिटियोल बोलते हैं. स्टाक मीन्स होता है डंठल. ओके. एंड एन एक्सपेंडेड फ्लैटेंड पोर्शन कॉल्ड अ ब्लेड्स. और जो लीफ का एक्सपेंडेड बढ़ा हुआ और फ्लैट पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं ब्लेड्स. ब्लेड. द टिप ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड एपेक्स. और जो लीफ का टिप पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपेक्स. अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रन इन द मिडल ऑफ द लीफ. लीफ के सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन जाती है. ठीक है. इट इज़ द मेन वेन और द मिड रिब ऑफ द लीफ. इसको हम बोलते हैं मेन वेन और मिड रिब बोल सकते हैं. A number of smaller side vein emerge out from the mid rib. और आपने देखा होगा कि जो मिड रिब होती है उससे छोटी छोटी वेंस निकली हुई होती है. ठीक है. वो किससे कनेक्ट होती है? जो मिड रिब होती है उससे कनेक्ट होती है. एंड फॉर्म अ नेटवर्क टू स्मॉलर वेन थ्रू आउट द ब्लेड्स. और जो लीफ जो ब्लेड है उसके चारों ओर मतलब उस ब्लेड के अंदर एक नेटवर्क बना लेती है स्मॉलर वेंस. मिड रिब इज़ जॉइन टू द स्टेम ऑफ द प्लांट थ्रू द पिटियोल. और जो मिड रिब होती है वो स्टेम से पिटियोल के थ्रू जॉइन रहती है. ओके. दिस नेटवर्क ऑफ वैन कैरिड द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द स्टेम. और जो ये नेटवर्क होता है वैन्स का वो स्टेम तक वाटर और मिनरल्स सेंड करता है, पहुंचाता है, कैरी करता है, ले जाता है टू द लीव्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके. और जो स्टेम से वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाता है और फिर जो फूड होता है जो लीव्स फूड बनाती है उसको अदर पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है. क्लियर? देयर आर मैनी टाइनी ओपनिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स. देयर आर मैनी टाइनी ओपनिंग मीन्स जो लीव्स होती है उनके लीव्स के ऊपर छोटे छोटे ओपिनियन पार्ट होते हैं, पोर्स होते हैं. ठीक है. कॉल्ड स्टोमेटा. उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. दिस ओपनिंग अलाउ वाटर एंड गैसियस टू एंटर एंड लीव द लीफ. ओके. उससे क्या होता है? वो अलाउ करता है वाटर को और गैस को एंटर करने में. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द स्टोमेटा. प्लांट्स होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करता है. प्लांट्स ऑल्सो लॉस वाटर बाय एवोपरेशन थ्रू द स्टोमेटा. और स्टोमेटा के थ्रू ही जो वाटर होता है वो एवोपरेशन के रूप में लॉस करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन. ओके. लुक एट हियर. दिस इज द डायग्राम. पार्ट्स ऑफ लीव्स. ओके. दिस इज ओके. नाउ दिस इज ब्लेड. ये क्या है? ब्लेड है.
एंड दिस इज़ द पीटियोल, इसको बोलते हैं पीटियोल, जो कि स्टेम से अटैच होता है, ज्वाइन होता है। एंड दिस लाइन में व्हाट वी कॉल दिस मैन वेन, क्या होती है ये मैन वेन है, और जो कि पीटियोल से जॉइंट होती है। एंड दीज आर साइड स्मॉल वेन्स, लुक एट हियर, दीज आर स्मॉल साइड वेन्स, ये जो है इनको क्या बोलेंगे साइड स्मॉल वेन्स, और जो कि क्या करती है प्लांट्स लीफ को फूड और वाटर और मिनरल्स सेंड करती है, और इन्हीं के थ्रू जो लीव्स फूड बनाने की जो प्रोसेसिंग करती है उसको प्लांट्स के अदर पार्ट तक सेंड करती है। ओके, लीफ क्लासिफिकेशन, द लीफ रिसीव द रॉ मटेरियल दैट नेचर प्रोवाइड्स एंड मेक फूड। लीफ रिसीव द रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचर, मीन्स नेचर से जो फूड बनाने के लिए उसको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे कि जो लीफ होती है वो फूड बनाती है, फॉर द प्लांट्स के लिए फूड बनाती है। ऑल्दो लीव हैव सिमिलर फंक्शंस, द लीव्स ऑफ मोस्ट ट्री एंड डिस्टिंक्टिव, सभी ट्रीज की जो लीव्स होती है उनका फंक्शन सिमिलर होता है, ठीक है। द लीव्स ऑफ मोस्ट ट्री आर डिस्टिंक्टिव, मीन्स जो अलग जो ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है ना। ब्रॉडली लीव्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीव्स। ब्रॉडली मीन्स मोस्ट ऑफ द, इसको जो लीफ है उसको टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ? लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लीफ। लुक एट हियर, जो लीफ होती है मेक फूड फॉर द प्लांट, वो प्लांट्स के लिए फूड बनाती है, और इस जो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट ट्रीज होते हैं उनके लीव्स डिफरेंट होती है, ठीक है। सो ब्रॉडली इसको टू पार्ट्स में टू क्लासीफाई किया गया है, वन इज सिंपल लीफ, सेकेंड इज कंपाउंड लीफ। ओके, अ सिंपल लीफ हैज़ अ सिंगल लीफ ब्लेड ऑन इट्स स्टॉक, मीन्स जो सिंपल लीफ होती है वो एक स्टॉक पर सिंगल लीफ होती है, एक सिंगल मीन्स एक ही लीफ होती है। द स्टॉक इन टर्न इट्स अटैच टू द वुडी ट्विंग, व्हेन द स्टॉक इज रिमूव्ड फ्रॉम द ट्विंग अ डिस्टिंक्ट स्कार इज लिफ्ट ऑन अ ट्विंग। डंठल, एक जो ये स्टांक होता है वो एक वुडी ट्विंग से, टहनी से जुड़ा होता है। जब ट्विग से स्टॉक को हटा दिया जाता है तो ट्विग पर एक अलग सा निशान रह जाता है। ओके, मीन्स जब हम लीफ को तोड़ते हैं ट्विग से तो क्या होता है, वहाँ पर एक अजीब सा सर्कल सा बना हुआ होता है ना। ए कंपाउंड लीफ हैज़ मोर देन वन लीफ ब्लेड ऑन द स्टॉक, मीन्स जो कंपाउंड लीफ होती है उस पर स्टॉक पर मोर देन वन लीव्स होती है, ठीक है। मीन्स उस पर बहुत सारी, उस स्टॉक पर बहुत सारी लीफ लगी हुई होती है। दीज मल्टीपल्स लीफ ब्लेड आर कॉल्ड लीफलेट्स, और ये बहुत सारी जो लीव्स होती है, मल्टीपल लीव्स होती है, इनको लीफलेट्स कहा जाता है। द लीफलेट्स दैट मेक अप अ सिंगल लीफ आर अटैच्ड टू अ सिंगल स्टॉक, एज विथ द सिंपल लीफ व्हेन that stalk is pulled away from its woody twig, it leaves its scar on a twig. जो लीफलेट्स होती है वो एक सिंगल लीफ में, सिंगल लीफ जो होती है, लीफलेट की जो सिंगल लीव्स होती है वो एक सिंगल स्टॉक से अटैच होती है। एंड एज विथ अ सिंपल लीफ व्हेन द स्टॉक इज पुल्ड अवे फ्रॉम इट्स वुडी ट्विग, और जो वुडी ट्विग से उस स्टॉक को खींचा जाता है या अलग किया जाता है तो वहाँ पर एक निशान सा बन जाता है। जैसे हम किसी भी टहनी को तोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है, एक निशान सा बन जाता है ना, सर्कल सा निशान बन जाता है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लीफ, मीन्स गवावा एंड मैंगो ट्री लीव्स आर सिंपल लीव्स। ओके, एंड आफ्टर नेक्स्ट इज neem. Okay, now compound leaves means it is a neem. Neem is compound leaf, and coriander is also example of compound leaf, because look at here, this is the twig. So इससे काफ़ी सारी leaves निकल रही है ना. So what we call this type of leaves?
कंपाउंड लीफ, हेयर इज इट इज़ द वन स्टॉक एंड इस पर बहुत सारी लीव्स निकल रही है, लुक एट हियर, सो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड लीफ. ओके, सो इन सम ट्रीज, कुछ ट्रीज में लीव्स अकर ऑल्टरनेटिवली अलोंग द स्टेम्स, कुछ लीव्स होती है जो कि अल्टरनेटिवली स्टेम से अटैच रहती है. इन अदर ट्रीज, और कुछ ट्रीज में लीव्स आर अरेंज इन अपोजिट पेयर अलोंग विद द स्टेम, और कुछ ट्रीज में जो लीव्स होती है वो अपोजिट पेयर्स में अरेंज होती है. ठीक है, सिंस बोथ ऑफ दीज अरेंजमेंट कैन बी फाउंड विद द बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव, और ये जो दोनों ही बोथ टाइप ऑफ अरेंजमेंट है वो सिंपल और कंपाउंड लीफ दोनों में ही होती है. देयर आर 4 पॉसिबल combination: simple and alternate, simple and opposite, compound and alternate, and compound and opposite. So these 4 arrangement can found in both type of leaves. Okay, now various classification of leaves. Okay, अब जो leaves है उनका classification various है. Look at here, here is this leaf, this is, इसकी जो वेन्स हैं वो कैसी हैं, वेन्स, उसकी जो वेन्स है वो किस टाइप की है, नेट लाइक वेन्स है. किस टाइप की है, नेट लाइक. एंड दिस वन लीफ ऑल्सो नेट लाइक. इसकी जो वेन्स, लुक एट हियर, इसकी जो वेन्स है अंदर वो कैसी है, नेट बना रही है ना. सेम हियर. एंड इन दिस लीफ, इस लीफ में क्या है, जो वेन्स है वो पैरेलल है. नेक्स्ट इज हैंड शेप्ड. ओके, दिस लीफ, इसमें ये क्या है, हैंड शेप्ड है. नाउ हेयर इज शेप्ड. दिस इज वेन. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वेन. नाउ अकॉर्डिंग टू शेप्स. दिस लीव्स इज हैंड शेप. दिस इज स्पीयर शेप्ड, हार्ट शेप. ओके, एंड दिस इज राउंड इन शेप. It is needle in shape. So according to shape it is classified. Next is according to arrangement: simple leaf, compound leaf, and this is also compound leaf. Clear? Now ages. According to ages, here is smooth age, here is toothache age, and this is lobed age. Okay, so according to ages there is a classification of the leaves. Next is arrangement of the stem. Okay, so now here is arrangement according to stem: alternatively, opposite direction, and here is whorled. Clear? So these are leaves classification according to their various parts. Leaves as food. Leaves are an important and nutrition food for many animals. Leaves जो है वो एक nutrition और important food है animals के लिए. Herbivorous animals such as cow, goat and giraffe eat leaves. Herbivorous animals वो animal होते हैं जो only plants खाते हैं. ठीक है. We use edible leaves in cooking, salad and as a spices. Every time we eat a leafy vegetable, हम most of the time leafy vegetable खाते हैं, like coriander, spinach. These are leafy vegetable. We are consuming food which the plant has produced using the sun energies. Okay. Now photosynthesis. Photosynthesis is the process by which leaf capture sunlight and use it to convert carbon dioxide and water into food. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेसिंग होती है जिससे कि लीव्स सनलाइट को कैप्चर करती है और एंड यूज इट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में कन्वर्ट करती है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल लाइफ प्रोसेस ऑन द अर्थ, और ये एक बहुत ही क्रूशियल लाइफ प्रोसेस है अर्थ पर. इट इज़ नॉट जस्ट एन इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, ये एक प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है विच डिपेंड ऑन it for their food, but it is equally important for human being and animals. और ये केवल प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक ह्यूमन बींग और एनिमल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. द लीफ ऑफ ए प्लांट एक्ट एज द प्राइमरी साइड वेयर द एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर. लीफ इज द प्राइमरी
साइट, लीफ एक प्राइमरी साइट है जिससे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग होती है। लुक एट हियर, दिस इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो थ्रू द रूट्स वाटर अब्जॉर्ब, जो प्लांट होता है वो रूट्स के थ्रू वाटर अब्जॉर्ब करता है, एंड आफ्टर दैट जो लीव्स होती है वो सनलाइट कैप्चर करती है कार्बन डाइऑक्साइड से, और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बनाती है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है। क्लियर? सो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सनलाइट, विद हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से लीव्स अपना फूड बनाती है और जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज़ करती है। गॉट इट? नेक्स्ट इज there are some important requirement for photosynthesis to occur. क्लोरोफिल। ओके, सो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। सो फर्स्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज एन ग्रीन कलर पिगमेंट फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो क्लोरोफिल है वो एक क्या है, ग्रीन कलर होता है जो कि लीव्स में होता है या प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होता है, और मोस्टली कहाँ होता है, लीव्स में ही होता है। प्लांट यूज इट टू अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, और क्लोरोफिल क्या करता है, वो सनलाइट की एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। ओके, सेकेंड इज सनलाइट। सनलाइट हैज़ एनर्जी, सनलाइट एनर्जी है। प्लांट्स यूज दिस एनर्जी टू मेक शुगर फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे प्लांट इस एनर्जी को यूज़ करते हुए शुगर बनाता है। किससे? वाटर से शुगर बनाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाता है। ओके, नाउ वाटर, द रूट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। जो रूट होती है वो सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करती है और जो प्लांट होते हैं उसके लीव्स तक पहुंचाते हैं, और अदर पार्ट्स, जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स हो वहाँ तक पहुंचाने का काम करते हैं। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, द प्लांट एब्जॉर्ब और टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमेटा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स किससे लेता है, जो लीव्स में स्टोमेटा होता है उसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। ओके, लुक एट दिस प्रोसेसिंग। लीफ फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ? लुक एट हियर, फंक्शन ऑफ लीफ। सो वाटर एंटर फ्रॉम द स्टेम, जो ये लीफ की स्टेम होता है यहाँ से वाटर एंटर करता है। फूड इज सेंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और यहीं से जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स में फूड सेंड करने का प्रोसेस होता है वो भी इस स्टेम के थ्रू ही होता है। नाउ हियर इज सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, दिस इज द ग्रीन कलर पिगमेंट, इट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, और यहाँ सनलाइट एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द क्लोरोफिल। ऑक्सीजन कम आउट फ्रॉम थ्रू द स्टोमेटा। ओके, जो यहाँ लुक एट हियर, जो स्टेम ये लीव्स होती है इसमें स्टोमेटा होता है, स्मॉल टाइनी होल्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, और वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, कम आउट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रू द स्टोमेटा, जैसे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू, और उसी स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर होती है लीफ में। ओके, आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू later on in next class. So read this chapter carefully, learn all the hard words. Thank you, have a nice day.